साथियों नमस्कार, सभी का चैनल पे एक बार अपने स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस छोटे से सेशन में लेवल 2 में हिंदी विषय में जो 7 प्रश्न हैं जो डाउटफुल थे, जिन पर आपत्ति लगाई गई थी, उनके बारे में पुष्पा मैम है हिंदी पढ़ा रहे हैं काफ़ी समय से, तो वो आपको उनको हल करके बताने वाले हैं। और कौन से प्रश्न हैं जो डिलीट हो सकते हैं या कौन से प्रश्न हैं जिनमें बदलाव हो सकता है, इन तमाम बातों पर आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। अभी आपके सामने पुष्पा मैम आएंगे और वो कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो मैं पुष्पा मैम, हिंदी लेक्चरर। आपके जो रीड सेकंड लेवल के 7 प्रश्न हैं जिन पर थोड़ा डाउटफुल चल रहा है, तो उसके बारे में देखिए, जानते हैं क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं और क्या कुछ उसमें डिलीट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य बताना है इसके अंतर्गत हमें। शुद्ध वाक्य के अंतर्गत देखिए, ये उत्तर तो है ही नहीं, ये आप सभी को पता है, क्योंकि बंदूक जो है वो शस्त्र नहीं है, अस्त्र है। सेकंड में इन्होंने लिखा है अनेकों, तो अनेकों शब्द तो रॉन्ग होता है, इसमें अनेक शब्द होना चाहिए था। अब बात आती है सी ऑप्शन और डी ऑप्शन की। पहले विभाग ने उत्तर माना था काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, लेकिन इस ऑप्शन को काट दिया गया। क्यों काट दिया गया? क्योंकि इसका रीजन था जो काशी है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अब काशी स्त्रीलिंग शब्द है तो इसकी जो क्रिया है वो क्या होनी चाहिए थी? स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए थी, यानी कि रही है ये चीज होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये ऑप्शन इसलिए आपका डिलीट हुआ है। अब ऑप्शन बनता है हमारा सी। अब सी ऑप्शन में दिया गया है, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है। अब यहाँ ऑप्शन ये आ रहा है कि चर रही है जो है इसके ऊपर बिंदी लगा दी गई, जो कि बहुवचन में आती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अंत में जो कर्ता होता है क्रिया हमेशा उसके अनुसार होती है, ये चीज इसमें ठीक है। लेकिन जब किसी एक वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो जाएं, एक से अधिक कर्ता हो जाएं, तो अंत में क्या करेगा? बहुवचन का प्रयोग करेगा। दूसरी चीज ये है कि इसने और से वाक्य को जोड़ दिया। अब और से वाक्य को जोड़ने के कारण क्रिया बहुवचन में ही आएगी, तो इसका ऑप्शन ये चेंज जरूर होगा। सी नंबर इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? यानी कि जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ भाववाचक संज्ञा नहीं है। जिसमें ऑप्शन दे रखा है शठता, दूसरा है बंधुता और तीसरा है पशुता और उसके बाद है कंजूसी। अब विभाग ने पहले उत्तर माना था कंजूसी, लेकिन अब इसने चेंज करने के बाद इसको उत्तर को मान लिया। अब इसका रीजन क्या था? देखिए, बी और जो सी ऑप्शन है ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें पशु और बंधु ये क्या है? जाति। ये तो सही है यहां तक, लेकिन कंजूसी माना था क्योंकि जो कंजूस शब्द है ये विशेषण है, विशेषण है। लेकिन यदि इस कंजूस शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा वर्ग में ले जाएं, वर्ग समुदाय के लिए हम कंजूस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा में भी चला जाता है। लेकिन जो 1 नंबर वाला ऑप्शन है शठता, इसमें जो शठ है ये विशेषण शब्द है जिसका अर्थ होता है लोभी और लालची, तो इसके अंतर्गत ये ऑप्शन चेंज होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य है। अब देखिए, कन्या और प्रभा दोनों विशेष्य, लेकिन कन्या सुशील, इस कन्या से ही प्रभा ने जन्म लिया। यहां पर तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहां है जातिवाचक संज्ञा। अब इस कन्या से प्रभा ने जन्म लिया, तो पहला जो उद्देश्य है, पहला जो इन्होंने ऑप्शन माना था कन्या, इनका ऑप्शन सही था। लेकिन प्रभा भी जो है वो भी क्या है? विशेष्य है, क्योंकि एक जो है वो विशेषण शब्द है और विशेषण से पहले प्रभा का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर इनका ये ऑप्शन भी सही माना जाता है। तो 2 ऑप्शन की वजह से ये प्रश्न डिलीट हो सकता है, या फिर इसका जो मूल अर्थ में रहेगा उत्तर वो कन्या ही रहेगा। इसके बाद देखिए, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है?
अब पहले विभाग ने ऑप्शन माना था साहचर्य और अब मान रही है मोंटेसरी। अब ये मोंटेसरी मान रही है, दोनों में ये चीजें हैं, दोनों मोंटेसरी की दी गई है। इसमें मोंटेसरी विधि जो है, मारिया मोंटेसरी जो थी वो मनोचिकित्सक थी, 1900 से 1907 तक उन्होंने विद्यालय में कार्य किया था। तो अब ये जो प्रश्न है ये अलग विभागों में पूछा गया है, तो इसका उत्तर जो है वो मोंटेसरी विधि को माना जाता है। इसलिए हो सकता है ये आपका उत्तर चेंज हो सकता है या फिर ये रद्द भी हो सकता है। नेक्स्ट है, संबोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है संबोधक अव्यय। जल के बिना, अब के बिना इसमें संबंध है, ये इनका उत्तर सही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कमला ऊपर बैठी है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ये आपकी बात सही है। लेकिन संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत हमारे पास 10 उपभेद जो दिए जाते हैं उसमें स्थानवाचक दे रहा है, इसलिए इस ऑप्शन को हो सकता है मान लिया जाए, नहीं तो ये आपका डिलीट ही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले बूढ़ा, इसमें आपा प्रत्यय लगाया तो बूढ़ापा। अब यहां है मिठास, तो मीठा, इसमें आस प्रत्यय लगा दिया तो मिठास। सजावट, ये तो क्रिया से बना हुआ है, आवट प्रत्यय लगाकर। मम सर्वनाम शब्द है, मम के पीछे ता लगा दिया, ममता। ये आपका क्रिया से बना हुआ है। ये जो ममता है ये आपका शब्द सर्वनाम से बना हुआ है। मीठा विशेषण, इन तीनों का उत्तर तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर इसमें ऑप्शन ये उठाया गया है कि ये जो बूढ़ा शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा तो है, लेकिन संज्ञा के साथ साथ किसी की अवस्था भी बताई जा रही है, तो विशेषण शब्द भी है। तो दोनों होने के कारण इस प्रश्न को डिलीट किया गया है। लेकिन यदि विभाग इसका उत्तर बुढ़ापा ही मानेगी तो इसका उत्तर सही है, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा से बना हुआ शब्द यही है। दूसरे तो ये विशेषण से हो गया, ममता सर्वनाम से हो गया, सजावट क्रिया से हो गया। तो ये थे आपके 7 प्रश्न और इस 7 प्रश्नों की व्याख्या। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे।